अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स में हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर हमारी बात हो रही है। सो फर्स्टली अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है? ये एक सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कुछ उसी तरह की एक, जिसको हम आम रूटीन में उसको एसएचएम कहते होते हैं। एसएचएम मींस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका स्टार्ट कैसे होता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के रिजल्ट में वो कुछ मूवमेंट करता है, कुछ उसके अंदर कुछ एक तरह की मूवमेंट आती है। और वो जो उसकी मोशन है, जो उसकी मूवमेंट है, जो जो आप नेट फोर्स के ऊपर लगा रहे हैं, वो उसकी एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो उसके पे जितना आप उस पर नेट फोर्स लगाएंगे, उतनी उसमें जो एक्सेलरेशन ज़्यादा जो होता है ना, वो जनरेट होगी। अब जो एक्सेलरेशन जनरेट होने के बाद जो उसकी मूवमेंट होगी, वो मूवमेंट कैसे होगी? वो हमेशा उसके फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर हम उसको बाय डेफिनेशन देखें तो ये कि हार्मोनिक मोशन एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जिसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी एक्सेलरेशन के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह प्रोपोर्शनल है कि जो उसकी मूवमेंट है वो हमेशा अपनी मेन पोजीशन से ऑपोजिटली एक्ट कर रही होती है। इसको मजीद डिफाइन करने के लिए हमने एक एग्जांपल का इंतखाब किया। फर्स्टली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी एग्जांपल है बोला कि एक हमने मास अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉडी को एक अटैच किया हुआ है। लाइक वी कैन से सी दैट कि एक बॉडी जिसका मास m है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन O पॉइंट पे जो है ना वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी तक हमने इसके ऊपर कोई किसी तरह कोई फोर्स, कोई मूवमेंट किस तरह कुछ भी इस पे एक्सर्ट नहीं किया, ठीक है। जैसे ही हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लाइक F फोर्स हमने इस पे जनरेट करवाई, जब इसको खींच के एक्सटेंड करके हम A पोजीशन पे, A इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम उसको A पोजीशन पे लेके गए हैं, तो जैसे ही इसके अंदर हमने इसको खींचा, इसके अंदर कुछ फोर्स लगाई, तो वहां पे एक इसके अंदर एक डिफरेंट किस्म की रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गई। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है? वो इसको वापस, जब आप इसको रिलीज करते हैं तो ये वापस ओ पोजीशन पे इसको रुकने नहीं दे रही, बल्कि इसको कहां से मूव कर लो, कहां तक ले जाती है, उसको बी पॉइंट पे वापस ले आती है, जो कि इसकी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जो वापस ए बी पॉइंट पे आया, ए टू बी इसने मूव किया, ये किस वजह से मूव किया है? ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव किया है, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स मैं दोबारा डिफाइन कर दूं क्या चीज होती है बोला, एक ऐसी फोर्स है जो कि आपको बॉडी को खुद ब खुद अपनी इनिशियल मेन पोजीशन की तरफ लाने पे मजबूर करती है। लाइक अगर हम ए से बॉडी को रिलीज करेंगे वो ओ पे आएगा, लेकिन ओ पे वो रुक नहीं पाता, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस वो बी पे आ जाता है, सही है। और अगर जब वापस बी के बाद वापस जब उसने ओ पे आना है, ओ पे आने की तरफ मेन पोजीशन की तरफ आने की तरफ उसने मूव करना है, तो वो ओ पे उससे फिर रुका नहीं जाता, और वो देन आगे रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस ए पे चला जाता है। और इसी मूवमेंट को ऑसिलेशन कहते हैं, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं कि ये एक ही मेन पोजीशन के इर्द गिर्द बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है, अगेन एंड अगेन मूवमेंट कर रही है। मैथमेटिकली अगर हम इसको जज करें, इसको देखें, तो फर्स्टली F इज योर नेट फोर्स है, और x क्या बोला? एक डिस्प्लेसमेंट है, एक मूवमेंट है जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम x यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। तो F इज अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। और नेगेटिव साइन किसको डिफाइन कर रहा है? क्योंकि वो हार्मोनिक मोशन में हमने ये कहा कि बॉडी हमेशा अपने मेन पोजीशन की तरफ होती है, तो हमने डायग्राम में भी देखा, अगर ए पे होगी तो बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की? टुवर्ड्स ओ, द ऑपोजिटली एक कर रही होगी। अगर बी पे होगी तो वापस उसकी पोजीशन जो होता है मूवमेंट की, वो कहां पे होगी? ओ की तरफ होगी। तो इसका मतलब है हमेशा वो अपने फोर्स से इनवर्सली वो क्या कर रहा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर हम इसी रिलेशनशिप को जब हम इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो ये इसका रिलेशन बनता है F इज इक्वल टू K। K क्या, हम यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, K आपने कांस्टेंट इस्तेमाल किया, और देन उसके बाद मैथमेटिकली कुछ स्टेप्स है, x यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, माइनस f ओवर x बन गया, बिकॉज हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू योर ma, m फॉर द मास एंड a फॉर द एक्सेलरेशन। तो वहां से हमने ma की वहां पे वैल्यू पुट की, और
इस m को यहाँ पे लाके इसके साथ डिवाइड करवा दिया, दोनों ही कांस्टेंट है, k भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, m मास हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मास का एक स्टेट कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, सो कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। x यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, और सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के जरिए हमने यहाँ से क्या किया, कांस्टेंट को दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया और साथ इसकी स्विचेस कर दी, इसकी पोजीशन स्विच कर दी, ठीक है। अब a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, और x यहाँ पे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव साइन अभी पहले ही वैसे ही हमने बताया कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे डायग्राम में मैंने ऑलरेडी बता दिया था o, a और b की पोजीशंस क्या है, a और b हमारे पास क्या है बोला, एक्सट्रीम पोजीशंस है, और o हमारे पास क्या है, मेन पोजीशन है। ओके जी, अगर हम आगे बात करते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एनर्जी में जो इंसान है वो कैसे इसको कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे दो तरह की एनर्जी इसमें इस्तेमाल हो रही है, एक है काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आपको पता है कि किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से हमारे पास पोजेस कर रही होती है, और एक उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी की मूवमेंट, किसी की पोजीशन को डिफाइन कर रहा होता है, किसी की प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। तो हम इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन के विद सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल बात करते हैं। तो हमारे पास तीन पोजीशन है, एक हमारे पास ए पोजीशन है, एक हमारे पास ओ है, और एक हमारे पास बी पोजीशन है। ओ हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, बी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, और ओ हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है। तो जब हम अपने काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब उसको काम में लेके आ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास ओ पोजीशन पे बॉडी पड़ी हुई है, तो उसका वहां पे उसके पास उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा, जबकि उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक्सर्ट कर रही है। लेकिन जैसे हम उसको खींच के ए में लाते हैं, उस टाइम तक उसमें एनर्जी सेव हो रही है, लेकिन जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, और जब जब मूवमेंट होती है तो आपके पास वहां पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर लाइक ए और बी के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एक्सर्ट कर रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, मिनिमम है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम ये मीन पोजीशन की तरफ देखें तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे हमारे पास मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन का विद रिस्पेक्ट टू मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। थैंक यू। अच्छा, अब हम इसको वापस लेके आते हैं बुक के अगर सिलेबस के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यही हमने बात स्टार्ट की थी कि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेन पोजीशन के, और इसके अलावा जो इसकी मेन पोजीशन है वो हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और टुवर्ड्स जाएगी मेन पोजीशन के। उसके बाद हम जब इसके वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं तो फर्स्टली हमने हुक्स लॉ की हेल्प ली है, जिसकी मदद से हमने F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। के हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, जिसको हमने कहा था कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। देन उसके बाद इसकी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, जिसमें हमने ए जो सा है वो प्रूव किया है कि ये नेगेटिव ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल है। ए इज द एक्सेलरेशन और एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, और ए और एक्स आपस में क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा जब हम आगे मूव करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स की बात हुई थी, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या बोला, इट इज फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये हमेशा पुश करता है, पुल करता है, यानी कि एक्सट्रीम टू मीन और मीन टू एक्सट्रीम पे हेल्प करने के लिए हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स से मूव कर रहा होता है। जो हमने एग्जांपल दी है, किसकी एग्जांपल दी है बोला, मास अटैच जो स्प्रिंग की, उसकी एग्जांपल में हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, और इसी को हम आगे लेके चलते हैं टुवर्ड्स द एनर्जीज। तो एनर्जीज में यही बात उसने की हुई है कि जब हम स्टार्ट करते हैं मास एम बॉडी को, तो वो क्या करता है बोला, ओ पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो हम उसको एक्सपोज करके एक्सट्रीम एक्सटेंस करके उसको लेके आते हैं ए पोजीशन के ऊपर, जो कि उसकी क्या बोला एक्सट्रीम पोजीशन है। तब उसको रिलीज करते हैं तो वो बॉडी वापस उनसे ओ पे नहीं आती, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। वो मूव करते हुए कहाँ जाती है बोला, वापस बी पोजीशन पे आ जाती है। ये यहाँ पे हमारे पास उसने बात की है कि आपके पास जो आपकी एनर्जीज हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ डायग्राम में अगर हम गौर से देखें तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या बोला, जीरो है, यानी कि मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या बोला, मैक्सिमम है। जबकि मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला हमारे पास जीरो है। थैंक यू।